इस्लाम है उसके लिए जगह भी होती है। ऐसी कोई रवायत नहीं है कि रूह निकल जाए और जनाब मद उसके जो है ना खून के फुवारे निकलते हैं, छींटे दीवारों पर पड़ती हैं, आप लिपाई शुरू करें। हाज की ऐसे कौन, ये सारी कुफरी बातें हैं, शिरकी बातें हैं, इस्लाम से हट कर हैं, इससे इज्तनाब करें। और तीसरी बात जो आप हजरात से गुजारिश करनी वो ये है कि मैयत जिस घर के अंदर होती है वहां पे 3 दिन तक अहले ईमान जो लोग हैं वहां पड़ोसी वहां उस घर में खाना दें, ये अच्छी बात है। उसके करीब खाना पकाने की हर किस कोशिश न करें, ये तो हमारा अपना मसला है कि मेहमानों के लिए खाना। अभी मैं और मेरे संगी दीरकोट जा रहे हैं जनाजे के लिए, कैसे हमारे साथ होता है, पहले हम रास्ते में मुशावरत करते हैं साहब ये खाना किस तरह का, खाना तो है ना, पेट तो है, ये तो नहीं माफ करता है। ये तो अकीदा रख के हम नहीं जाते कि जी उधर रोटी भी है, जनाजा भी पढ़ना है, रोटी भी खानी है। इस रस्म को भी खत्म करें। हर यहाँ मैयत रखी हुई, साथ देग रखी हुई है, हम कहते हैं जी मेहमानों के लिए, जो मेहमान हमारे सर का ताज होते हैं, हमारे ऐसे बाशऊर लोग हैं, संगी हैं, जो मेहमानों का बाजू पकड़ के घर ले जाएंगे, सजाद साहब ले जाएंगे, और कितने संगी। हाँ जी आप खाना खा के जाएं। मोहतरम शेख हमजा साहब तशरीफ फरमाए, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ जन्नत साहब मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई खाना मेरे घर का, ये हमने जो अपनी तरफ से बनाया के देग लगाते हैं। और कितने लोग मुझे मिलते हैं, चूंकि मैं खतीब हूँ और मुझे हर किस्म का बंदा मिलता है, वो कहते हैं हारूनी साहब 15 किलो चावल लाए से तो 15 और लाए जनाब, और खादे किसने, सारे असने महल्ले ने लोग खादे। ये हमने अपनी तरफ से ये बात, ये देगों का सिस्टम खत्म करें। जनाजा पढ़े में और आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर हम हमारे उलमा और हम ये कहते हैं कि एक किरात का स्वाब है, भाई एक किरात क्या ओत का पहाड़ है, तदफीन भी करो तो 2 किरात का स्वाब है। 2 किरात का अगर स्वाब किसी को मिल रहा है, रोटी भी वहाँ खाई मौत की जगह पे, रसूलुल्लाह की हदीस की तौहीन भी किया है और 3 की ताजियत को भी मुस्तरद किया है, सारे शरीयत के मसलों पे पानी फेरा, तो कौन सा हमें किरात कोई मिला? कोई किरात नहीं मिला। हम खाली गए और खाली लौट के आए। तो इससे इज्तनाब करें। वो पैसे आपके पास अगर है ज्यादा, मदरसे में दे दें, उन तलबा नादार तलबा को दे, जो गरीब नादार तलबा दिन रात अल्लाह को कुरान पढ़ते, ये घास काट के उनको पका के दें। वो नहीं कहते कि हमें ये क्यों दिया, मस्कीन वो खा लेते। और साबे सुबह जो मस्जिद नबी के अंदर साहबा पढ़ते थे, पढ़ो इमाम बुखारी की हदीस के साबे सुबह के यहाँ वहाँ जो खजूरें साहबा लाते थे नबी करीम की बारगाह में, बतौरे हदिया तो मेरे आका फरमाते थे वो इल्म पढ़ने वाले साहबे सुबह जो है उनको लेके दो, वो इल्म दीन हासिल कर रहे, तो वो साहबा लेके खजूरें उनको देते थे। तो इसलिए ये खाने का जो दस्तूर आपने मौत के दिन रखा हुआ है, हर इलाके के अंदर आप पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, हमसे अच्छे तकवे में हर लिहाज में हम अपने आप से, आप हमारे सर का ताज, आप ही वो लोग हैं जो मसाजिद के अंदर मदारस के अंदर चंदा देते हैं। और ये करोड़ों की जो बिल्डिंग है इस वक्त आपको नजर आ रही है मदारस में बच्चे, ये पैसा किधर से आता है? ये सब आप लोगों का पैसा है। 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपया हमारी हुकूमतों के नसीब में तो ये है ही नहीं है कि वो फंड जो गुरुद्वारे के लिए, मंदिर के लिए, क्रिकेट के लिए करोड़ों रुपए रखे जा रहे हैं, लेकिन दीन के लिए, मसाजिद के लिए, मदारस के लिए कभी किसी मुसलमान ने तवज्जो की है कि किसी हुक्मरान ने कहा जी 2 करोड़ रुपए हमने रखे मसलों के लिए, 2 करोड़ रुपया हमने रखा मदरसों के लिए? ये नसीब अल्लाह ने आपको चुना है, आप लोगों को चुना है खुदा ने। आप जुमा पढ़ते हैं, पानी का गिलास भी हमारे पास नहीं पीते, और 100 रुपया 10 रुपया आप चंदा के दे के जाते हैं। इस मौका पे तो हम आपके लिए दुआएं करते हैं, हमने जान देनी अल्लाह की बारगाह में, तो वो पैसे आप मदरसों में दें, तलबा को दें जो कुरान पढ़ रहे। कम से कम ये आपको यकीन तो होगा कि बच्चों ने कुछ पढ़ा है, हमारी माँ को, हमारे बाप को उसका स्वाब तो मिलेगा। और ये ताना भी आपको नहीं मिलेगा कि मौत वहां जनाजा रखा और खाना पक रहा है। ये ताना भी आपको नहीं मिलेगा कि देखो यार कितनी ज्यादती वाली बात है कि इधर खाना लंगर भी चल रहा है और उधर लोग रो भी रहे हैं, जनाजा भी रखा हुआ है। कोई ताना आपको नहीं मिलेगा। आप उस रकम से, हो सकता है ऐसा हमारा कोई गरीब संगी हो कि उसने उधारा सौदा लाया हो और लाके मेहमानों को खाना खिलाया हो। इतना जुल्म इस्लाम के अंदर नहीं है कि हम जनाब उधारी चीजें खरीद के हम लोगों को खिलाएं। इस्लाम के अंदर बड़ी आसानियां हैं, बड़े तरीकेकार हैं, बड़ा एक सिस्टम है। हमने खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी की हुई है। तो इसलिए मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि शरई लाइन जो है आप अख्तियार करें। हम आपके साथ जानी और माली है। आप इल्म की रोशनी में तहकीक करें कि इस्लाम इसकी क्या इजाजत देता है, इसका क्या हुक्म है, तो हमारी इस्लाह हो सकती है। अल्लाह हमें मौत की फिक्र अता फरमाए और रसूलुल्लाह की जो तालीमात है, जो तरीका हमें बताया गया है, उस तरीके पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सब में खड़े हुए आप तमाम अखबार से ये गुजारिश कि जब भी ऐसा मौका है, उलमाए किराम, मशाइख अज़ाम, हज़रात, इस वक्त अल्लाह पूरी तवज्जो दें और